नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का ओरिजिनल पेपर, जो कि ये पेपर आप सबों को 2026 के एग्जाम में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग को क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो सबसे पहले विषय कोड इस प्रकार से देखने को मिलेगा, आप सभी को विषय कोड लिख देना है उत्तर पुस्तिका में। उनके बाद यहाँ पे समय दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। उनके बाद पूर्णांक अंक जो रहेगा वह 100 नंबर का रहने वाला है। उनके बाद आप सभी को यहाँ पे कुछ निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ के आप सबों को अपना क्वेश्चन पेपर को वहाँ पे लिखना है। तो अब चलिए, सबसे पहले आप सभी को खंड अ मिलेगा, जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में पूछेगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन बहुपद के रूप में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका बहुपद में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 नंबर टिक मारना है। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। सेम यही चीज यहाँ पे पूछा है। तो इन 4 ऑप्शन में कौन बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद में है, ये भी है, और ये भी है बहुपद में, और ये बट्टे वाला ये आपका बहुपद में नहीं है। ठीक ना, ये निकलेगा ही नहीं। सेम इसी प्रकार से ये रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसको टिक मारना है। चलिए, ये आपका जो चैप्टर है, ये बहुपद चैप्टर से सब VVI ऑब्जेक्टिव बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट 3 नंबर में निम्नलिखित में कौन बहुपद है। वहां पे नहीं था बहुपद, और अब पूछ दिया क्या बहुपद है। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में कौन बहुपद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये बहुपद के अकॉर्डिंग में है, तो इसको हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पे था और यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये आपका ये बहुपद में नहीं है। ठीक ना, ये सबसे पहला ही दिख रहा है, ये बहुपद में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 नंबर टिक मारिएगा। अब चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें भी सेम वही चीज पूछा है, बहुपद नहीं है। तो आप सभी लोग का आज बहुपद चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। आपका डाउट जितना भी रहेगा सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये जो है ये आपका बहुपद में नहीं है। तो याद रखिएगा, ये आपका बहुपद में नहीं रहने वाला है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में देखिए, घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला बहुपद, मान के चलिए एक घात वाला बहुपद है। ठीक ना, तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, प्लस 2 दे दीजिए। तो एक घात वाला बहुपद आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 नंबर आप सबों को टिक मारना है। चलिए, अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। मतलब इन 4 ऑप्शन में जो दिया गया है त्यारक त्रिघात बहुपद, उसका जो व्यापक रूप होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे उत्तर नंबर यहाँ पे आपको 3 नंबर मारना है। देखिए, जो कि ये 2011 ईस्वी में पूछा गया, भविष्य चांस हो सकता है, ये सब आने का चांस रहेगा। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8 नंबर में कौन रेखीय बहुपद है। कौन रेखीय, रेखिक मतलब क्या, जो एक घात वाला बहुपद हो। तो एक घात वाला बहुपद आप लोग जानते हैं जिसपे कोई भी चीज ना रहे, तो ये आपका एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ये कितना कहलाएगा, 2 घात, क्योंकि इस पे स्क्वायर 2 का है, और यहाँ पे ये भी 2 का है, और ये 3 का स्क्वायर है। तो ये भी आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर में, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद आप लोग देखे होंगे, फर्स्ट बहुपद और द्विघात बहुपद। तो रेखिक के बहुपद में क्या होता है, एक रेखा वाला, और बहुपद में क्या होता है, 2 बहुपद। तो द्विघात बहुपद में 2 आ जाएगा, याद रखिएगा। त्रिघात में 3 आ जाएगा, एक रेखीय में 1 आ जाएगा, याद रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब 10 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, बहुपद x² प्लस 2x+1 का एक शून्यांक कौन होगा। तो बहुपद इतना का पूछ रहा है, शून्यांक कितना निकल के आएगा, इसको आप लोग को हल करना है, और शून्यांक जो निकल के आएगा वह -1 निकल के आएगा। ठीक ना, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर में, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांक होंगे, भी आई है।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये 2014 ईस्वी में पूछा गया है, हो सकता है बाय चांस हो सकता है 2026 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो यहाँ पे माइनस में है तो इसको हम लोग को इस साइड प्लस में पहले सबसे पहले भेज देना है। ठीक, प्लस में भेज दिए। अब ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम लोग को इस साइड भेजेंगे तो प्लस माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक ना। एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आ जाएगा। अब देखिए √3 एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखा गया है। इसी प्रकार से आप सभी को टिक मारना है, ठीक ना। इसका 3 नंबर आएगा, ठीक, 2 नंबर आएगा। तो इसी प्रकार से आप सभी को निकालना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यंक, सेम इसी प्रोसेस से हम लोग को इसको भी करना है। तो इसमें भी आपका एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, √5 प्लस में एक माइनस में √5 दिया गया है। तो सेम इसी प्रकार से प्रोसेस से द्विघात बहुपद निकाला जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। सेम इसी प्रकार से एक अकॉर्डिंग पढ़ लियो तो उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा। तो ये 2024 में 14 में पूछा गया, ठीक ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, बहुत ही वेरी सिंपल है। तो इसको देखिए किस प्रकार से हल करेंगे, थोड़ा बता देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 दिया गया। अब यहाँ पे हमको 3 पुराना है, तो सबसे पहले इस लास्ट वाले और इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है शून्यंक निकालने के लिए। तो अब 2 को हम लोग को लघुत्तम निकालना है, 2 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब एक और इसको जोड़ेंगे तो x+2x+1x+2। तब इसमें कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे, जो हमको 3 फूट गया। तो यहाँ पे 2x+x किए, तो अब x को बाहर कर लेंगे, एगो को अंदर कर लेंगे, फिर +2 आ जाएगा। फिर एगो को यहाँ पे बाहर कर लेंगे, यहाँ से 1 से गुना कर लेते हैं, तब ये सेम ही उतर जाएगा अंदर में। ठीक है, ये दो सेम हुआ, तो अब x बराबर -1 आ जाएगा और x बराबर -2 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया गया है -1 -2, यहाँ पे दिया गया है। सेम इसी प्रोसेस से आपको भी निकालना है, ठीक ना। इतना आप लोग करते हैं तो आपका सब VVI इंपॉर्टेंट सब क्लियर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। अब फिर से 1 नंबर देखिए, अब ये दूसरा चैप्टर चालू हो गया, ठीक ना। ये द्विघात बहुपद का अब है। अब देखिए 1 नंबर में दिया गया है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक, विवेचक मतलब आप लोग जानते होंगे d बराबर, d का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य क्या हो जाता है, तो यहाँ पे वास्तविक और भिन्न हो जाता है। वास्तविक भी होगा और भिन्न भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2013 में ये पूछा गया है। अब 2 नंबर में देखिए, यदि इतना b² - 4ac, ये d बराबर सूत्र है, विवेचक जिसे आप विभक्तर कहते हैं, ठीक ना। तो इसके छोटा से 0 है, तो इतना का मूल्य कैसे होगा, तो वास्तविक नहीं होगा निकाल के, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट चलिए 3 नंबर में। 3 नंबर में दिया गया है, 1 मिनट, 3 में ax² + bx + c = का मूल्य क्या होगा। तो इसका जो मूल्य निकल के आ जाएगा वो b² बराबर 4ac हो जाएगा, ठीक, मूल्य निकालने के लिए बोला इसलिए। अब चलिए 4 नंबर में, यदि x² + 4x + p = 0 के मूल वास्तविक है तो क्या होगा। तो इसका मूल वास्तविक है तो p बराबर माइनस में आ जाएगा, p से बड़ा 4 आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसकी जो मूलों की प्रकृति होगी वो वास्तविक भी होगी और असमान भी होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सब ज्यादातर पूछा नहीं जाता, ये सब आप लोग समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान ज्ञात करें। ये x का बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। तो इसका जो मान ज्ञात कर लीजिएगा ये पूर्णांक में निकल के आएगा, ठीक ना, पूर्णांक। तो आप पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में भरिए। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में। 7 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन द्विघात वाला समीकरण आपको दिख रहा है। तो इसका जो आप लोग समीकरण निकालिएगा ये द्विघात समीकरण में कंडीशन में निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से निकालिएगा, x + 1/x = 2, कुछ नहीं है तो 1, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो x का x ही, फिर x, तो x² हो जाएगा, फिर x बराबर माइनस, इसको कर लीजिए डायरेक्ट ही इधर। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा। इसको इधर कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल निम्नलिखित में कौन होगा।
तो इसका जो मूल निकालिएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे -4 निकल के आ जाएगा, ठीक ना। सूत्र आप लोग को बता दिए, आप लोग को सिर्फ निकालना है। चलिए 9 नंबर में समीकरण ए पे इतना का इतना बोल रहा है, इतना मूल निकाल लें। इसको भी आप लोग को उसी टाइप से निकाल लेना है, तो इतना निकल के आ जाएगा। अब चलिए 10 नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का एक मूल्य क्या होगा। तो इसका भी आप लोग को ए बी करके मान के इसको मान लेना है, इसको ए बी सी मान के, और यहाँ पे डी बराबर सूत्र पे बैठा देना है, तो 2 निकल के आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट 11 नंबर में ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की मूल होंगे। तो इसका जो मूल निकल के आ जाएगा वह क्यू प्लस माइनस के साथ में आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये देखिए 2015 ईस्वी में पूछा गया, हो सकता है 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।